तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक भाटिया इस समय आप सबके साथ जुड़ा हूं। जैसे कि आप तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पे, आज सबसे बड़ा प्रश्न एक हम आपको दिखा रहे हैं कि और जो लोगों के मन में भी चल रहा है कि क्या बच्चा ज़िंदा है। जी हाँ, हमें भी कुछ ऐसे ही सुनने में, और लोगों के बहुत सारे प्रश्न इस समय उनके दिमाग में चल रहे हैं कि क्या बच्चा ज़िंदा है। ये प्रश्न आज के समय में हर एक के दिमाग में चल रहा है। तो दोस्तों, अभी ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये चंबा के प्रेल पुल की है, रावी नदी के पास की तस्वीरें हैं, जहां पे फ़िलहाल आपको कुछ दिन पहले सुनने में आया होगा वारदात, जहां एक पिता ने जो है अपने 6 साल के बच्चे को बोल रहे थे कि यहां से रावी नदी से नीचे फेंक दिया था। और उसके बाद वो स्वयं जाके जो है वो पुलिस स्टेशन गया, और उसके बाद जो है उसने बयान दिया कि भाई मैंने यहाँ से बच्चे को फेंक दिया है। लेकिन क्या इतनी सी बात से हम इस चीज़ को मान सकते हैं कि भाई एक बाप ने जो है अपने बेटे को फेंक दिया? आज भी बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो लोगों के दिमाग में चल रहे हैं, लोगों के आज भी सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। उनमें से कुछ प्रश्न जो थे, जो हमें भी लगे, तो हमने सोचा क्यों ना हम आप लोगों के साथ इस चीज़ को साझा करें। सबसे पहला प्रश्न तो ये था कि जब बच्चा, अगर बाप बेटे को लेके आया, तो ये जो जगह है प्रेल पुल की, अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पे रात्रि तक जो होते हैं लोग यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे टहलते हैं, सैर करते हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पे अमूमन आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर बच्चे को नदी में फेंका गया तो क्या किसी ने पिता को बच्चे के साथ यह घटना होते देखा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है यहाँ पे, क्योंकि अगर इतनी बड़ी घटना यहाँ पे हुई, और अमूमन यहाँ पे लोग रहते हैं और चलते रहते हैं यहाँ से, और पैदल भी चलते हैं, और शाम के समय जिस समय की ये बात बता रहे हैं, तो ऐसा कोई भी शख्स हमें अभी तक ऐसा सुनने को नहीं आया कि जिसने कहा कि भाई हाँ, इन्होंने हमारे सामने बच्चे को लाते हुए या फेंकते हुए देखा। तो ये पहला प्रश्न तो ये उठता है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे दिखाएं तो दोनों एरिया में ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आसपास लोगों के घर भी आपको देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पे दुकानें भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन किसी ने भी आज दिन तक ये दावा नहीं किया कि हमने फुटेज, ये देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज, जहाँ पे हमने बच्चे को जाते हुए देखा हो या पिता को जाते हुए देखो। कहीं पे पिता और बच्चों को ना आते देखा गया ना जाते देखा गया। तो किस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है पिता आया था और उसने रावी नदी पे बच्चे को फेंका? इसके अलावा भी ये था कि अगर वो गया और उसके बाद उसने सीधे पुलिस को बताई ये बात, तो पूरी रात, अगर वो रहा था रात की ये घटना है, और सुबह जाके उसने पुलिस को बताया। लेकिन अगर जब रावी नदी में ये फेंका गया तो ऐसा कोई भी शख्स दूर दूर तक नहीं दिखाई दिया जिसने ये चीज़ देखी हो। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो लोगों को आज भी चिंता में डाल रहे हैं। और सबसे मेन बात है, ऐसा कोई ना कोई तो इंसान होगा कि जिसने ये चीज़ देखी हो। मतलब कि हम अगर आपको बात आए, यहाँ से इतना बड़ा एरिया, यहाँ पे किसी ने भी उस एरिया में इधर से आते हुए ना जाते हुए पिता को देखा ही नहीं, ना बच्चे के साथ देखा। तो ये एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आज भी लोगों के मन में है कि भाई, क्योंकि ये जो वाक़या हुआ इसमें सच में झकझोर के रख दिया है। हम भी यही चाहेंगे जो ये बात सुनने में आ रही है ये सत्य ना हो, क्योंकि वो बच्चा बहुत छोटा था नादान था 6 साल का बच्चा है। अगर ये बात सच है तो सच में बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है, दुखद है। लेकिन अगर ये बात झूठी है तो बच्चा कहाँ है? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आज भी बहुत सारे लोगों के मन में ये है, भाई बच्चा है तो है कहाँ पे? अगर वो फेंका गया है नीचे, तो कोई भी ऐसा शख्स नहीं अभी तक सामने आया जिसने ये कहा कि भाई हमने उसको फ़ोटो के माध्यम से, सीसीटीवी के माध्यम से, या हमारे सामने आते जाते या किसी को फेंकते हुए देखा हो। ऐसा भी कोई शख्स अभी तक नहीं दिखा। और अगर ऐसा नहीं है तो बच्चा है कहाँ पे? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और इतने सारे लोगों में से अभी तक कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जो सामने आके बोल रहा हो कि भाई हाँ, ये चीज़ें सच में ऐसी चीज़ें हुई है। और क्या एक प्रश्न ये भी उठता है ना कि अगर एक बाप ये सिर्फ पर से ये कह रहा है कि भाई मैं आया और मैंने जाके इतने गहरे, यानी कि आप देख सकते हैं नदी, यहाँ पे देखें कितनी गहरी नदी है और कितना ज़्यादा पानी है यहाँ पे। अगर हम आपको दिखाएं यहाँ पे, तो इतना ज़्यादा पानी के बावजूद क्या किसी बाप का हिम्मत हो सकती है या इतना हृदय होगा कि वो अपने 6 साल के बच्चे को यहाँ फेंक दे? तो और सिर्फ वो ये बोल दे पुलिस में जाके कि हाँ मैं गया और मैंने बच्चे को फेंक दिया। क्या इसी आधार पे हम उस चीज़ को मान सकते हैं? तो हमें लगता है कि अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी है जिस पे हमें गहनता से जांच करनी चाहिए। क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो हमने सीसीटीवी अराउंड, अगर मैं पुलिस विभाग से भी कहना चाहूँगा, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जो कि हर कोई इसको लेके काफ़ी परेशान है कि क्या एक बाप अपने बेटे को, 6 साल के मात्र इतने मासूम बच्चे को जो है, अब सुनने में आ रहा है कोई घरेलू हिंसा थी या जो भी था, घरेलू मुद्दा था, क्या वो इस हद तक जा सकता है? शायद अभी तक तो जितने भी लोग थे उनके माइंड में हो सकता है कि भाई ये चीज़ें कभी नहीं हो सकती, और हम भी इस चीज़ को मानने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। और
इसी के तहत हमने ये कुछ प्रश्न खड़े किए थे जो हमें लगा कि उसका प्रश्न उनके उत्तर मिलने चाहिए कि अगर कोई शख्स है जिसने उसको देखा है तो भी वो बता सकता है कि भाई हाँ हमने इसको आते जाते देखा था और ऐसा इंसिडेंट हुआ, या कहीं सीसीटीवी ऐसे हो जहाँ पे इस तरह का उनको, क्योंकि जिस भी एरिया से वो आया होगा रास्ते में बहुत सारे घर रहती हैं, दुकानें रहती हैं, कहीं ना कहीं तो फुटेज होंगी जहाँ से वो आ रहा होगा अपने बच्चे के साथ, चाहे दिन था, दोपहर था, शाम थी, रात थी, सुबह था, कोई भी वक्त ऐसा होगा जब वो बच्चे के साथ आया होगा, कैमरे में कहीं ना कहीं तो होगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं वो तस्वीरें, और वो खुद जाता है और पुलिस विभाग को कहता है कि भाई मैं गया और मैंने इस तरह की घटना कर दी। तो क्या मात्र उसके कहे जाने से ही और कि केवल पिता के बयान के आधार पर ही मान लेना सही है कि बच्चे के साथ वहाँ जो वो बता रहा है वही हुआ है? क्या मासूम बच्चा ज़िंदा हो सकता है? हमें आज भी ये प्रश्न है कि भाई क्या वो बच्चा ज़िंदा हो सकता है, क्योंकि हमारे माइंड में चल रहा है और बहुत सारे लोगों के माइंड में आज ये प्रश्न है। और परिवार और पूरे चंबा की निगाहें अब बच्चे की तलाश और आधिकारिक जांच पर टिकी है कि भाई आने वाले टाइम पे ये क्या होने वाला है। और हमारी अपील है लोगों से कि भाई अभी हम कुछ ज़्यादा इस बारे में ना बोले, क्योंकि हमने कोई ऐसा सुराग अभी तक हमने किसी के माध्यम से नहीं जाना है कि भाई यहाँ पे उस बच्चे को उसके बाप ने फेंका हो, सिवाय उसने खुद कहा है ये बात को। और मैं फिर बताना चाहूँगा जो ये वाक़या हुआ था ये चंबा के में सामने आया था और जो सच में दिल दहला देने वाला था और झकझोर देने वाला भी था। इसमें आरोप था कि एक पिता ने 6 वर्षीय मासूम बेटे को रावी नदी में फेंक दिया है और घटना के बाद पिता खुद ही पुलिस के पास पहुंचे की बात सामने आई है। और बच्चे की तलाश के लिए पुलिस और बचाव दल भी आपने देखा है रेगुलर रेस्क्यू के लिए जुड़ा है। नीचे देख सकते हैं पानी बहुत गंदा है, ख़राब है, यानी कि रेत से भरा हुआ है इस तरह का पानी, और यहाँ पे कोई भी विजिबिलिटी नहीं है। आज लगभग 3 दिन हो चुके हैं, लगभग तीसरा दिन है और अभी तक कोई सुराग नहीं है। ना ये पता लग पा रहा है कि बच्चा फेंका गया था कि नहीं फेंका गया, इसका भी कोई सुराग नहीं है। और बच्चा है तो है कहाँ पे, इसका भी कोई अभी तक सुराग नहीं आया है। तो सच में हम चाहेंगे जितना समय बीतता जा रहा है परेशानियाँ और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और ख़ासकर परिवार वालों के लिए तो इस समय बहुत ही बड़ी दुख की स्थिति है, एक माँ के लिए खासकर और पूरे परिवार के लिए भी। और हम चाहेंगे कि सही मायने में इस घटना की बहुत जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये जो घटना हुई है ऐसी घटना ना इससे पहले पूर्व में कभी हुई है और भविष्य में भी इस तरह की हम उम्मीद करेंगे कभी सुनने को ना आए कि एक बाप जो है अपने 6 साल के जिंदा बेटे को जो है नदी में फेंकने का दावा कर रहा है, कि बोल रहा है कि भाई मैंने फेंका है, और जिसको अभी तक किसी ने देखा ही नहीं है। और अगर ऐसा हुआ है तो अभी तक कोई सामने क्यों नहीं आया, कोई साक्ष्य सामने क्यों नहीं आया, कोई तथ्य सामने क्यों नहीं आया, ना ही कोई सीसीटीवी सामने आई, ना ही कोई ऐसा इंसान सामने आया जिसके सामने ऐसी थी। तो ये अपने आप में बहुत बड़े प्रश्न खड़े करता है। लेकिन क्योंकि इस तरह जो बातें हैं, पूर्व में भी 1-2 चीज़ें ऐसी सामने आई थी जब बोला कुछ और गया था और वो चीज़ें कुछ और हुई थी, जिसमें से मैं उसकी प्रकाश आपके सामने डालना चाहूँगा। एक बार जोत में भी कुछ इस तरह का हादसा हुआ था जहाँ एक कार जलाई गई थी, जिसमें कहा था कि इंसान जो है जल गया है, लेकिन कुछ समय के बाद वो सामने आता है। और उसके बाद अभी कुछ समय पहले चोड़ा डैम में एक गाड़ी गिरी थी, जिसके बाद जो बताया गया था कि जो शख्स है वो गाड़ी में गिर गया था, और कुछ समय के बाद वो सामने आता है। तो उम्मीद की जा सकती है, हम आशा करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे कि जो ये घटना है ये सिर्फ अफवाही हो और ऐसा कुछ भी ना हो, और बच्चा जो है वो सही सलामत हो, क्योंकि 6 साल के बच्चे का क्या कसूर है। अब सत्यता तो भगवान जानता है या उनके पिता जानते हैं प्रेजेंट में कि भाई रियलिटी क्या है। लेकिन जो ये चीज़ें सामने आ रही है ये सच में अभी तक बहुत बड़े प्रश्न खड़े कर रही है। अगर पिता का दावा है कि भाई मैंने जो है इस बच्चे को 6 वर्ष के बच्चे को जो है यहाँ से नीचे फेंका है नदी में, तो अगर उनका दावा माना जाए तो ये बहुत दुखद घटना है और ऐसी चीज़ें कतई भी इस समाज में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। वहीं अगर हम दूसरी चीज़ माने कि भाई अगर ये चीज़ सत्य नहीं है, तो किसी भी फुटेज में वो नहीं दिख रहे हैं, कोई भी साक्ष्य सामने नहीं है, तो ऐसी चीज़ें कैसे संभव हो सकती है। तो बहुत सारे अनसुलझे पहलू है, अनसुलझे प्रश्न हैं जो कि दोस्तों, और हम भी आप लोगों की राय जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है इस सारे वाक़या में, क्योंकि अब ये एक ऐसी चीज़ बन गई कि हर बच्चा जो है, हर पेरेंट्स जो है अपने बच्चे के प्रति देख रहा है और सोच रहा है कि क्या एक बाप और माँ के पास भी बच्चा सुरक्षित है कि नहीं है आज के समय में, और क्या एक बाप अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकता है। हमें तो आज भी लगता है कि ऐसा नहीं कर सकता है, कोई भी बाप जो है अपने बच्चे के साथ इस हद तक नहीं जा सकता है। फिलहाल जो है अभी भी एक बहुत बड़ा प्रश्न छुपा हुआ है। उम्मीद करेंगे कि बच्चा ठीक हो और स्वस्थ हो, बाकी तो है अभी काफ़ी जांच का विषय है, और जो चीज़ें चल रही है हम चाहेंगे उसमें तेज़ी आए और सत्यता सामने आए। धन्यवाद।